महायज्ञ की, हरि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश His divine grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। कृष्णातलीय पदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। वरोधनविदो स्मरणं कुतस्तु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। परम सौभाग्य है हम सबका कि भगवान राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में बैठकर हमें उन्हीं की लीला, उन्हीं के मुखारविंद से श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। श्री
श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 24वें अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारजनों को, अपने पिता नंद बाबा को, समस्त गोकुलवासियों को ये बता रहे हैं कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। वास्तव में जैसे हम जानते हैं कि ये सारी शिक्षाएं गोकुलवासियों के लिए तो नहीं है, क्योंकि उनके तो एकमात्र आधार है कृष्ण। ये सब तो हमारे लिए है। कृष्ण हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य तभी हमें प्राप्त होगा जब हम सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, समस्त धर्मों का परित्याग करके, समस्त सहारों को छोड़कर केवल कृष्ण की शरण में जाएंगे। और इसी के लिए भगवान अपने ही परिजनों को इंद्र की पूजा से रोक रहे हैं कि पूजा करनी है तो गोवर्धन की करनी है। तो आज हम श्लोक नंबर 19, कैंटो 10, चैप्टर नंबर 24, वर्स नंबर 19 से प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवान बहुत ही सुंदर जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। कृष्ण इस समय 7 वर्ष के हैं और बहुत सारे ग्वाल बाल हैं, वृद्धावस्था के हैं, बड़े बड़े हैं और उनको शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं आजीव्यैकतरं भावम् यस्त्वन्य उपजीवत न तस्मात् विन्दते क्षेमम् जारानार्य सती यथा। हम सोच सकते हैं यहाँ पर कृष्ण कितने छोटे होंगे और वो कैसा लग रहा होगा जब वो ये शिक्षा देते कि भगवान कहते आजीव्यैकतरं भावम्, आजीव्य यानी हम सबका जीवन जिसके लिए चल रहा है, जिसने हमको ये जीवन दिया है और जिसने जीने के लिए समस्त सुविधाएं प्रदान की हैं, यस्त्वन्य उपजीवते, जिनकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिन्होंने हमको ये शरीर दिया, ये शरीर देने के साथ साथ वो सारी वस्तुएं दी जिनसे ये शरीर टिका हुआ है। भगवान ने शरीर दिया, सूर्य प्रकाश दिया, अगर सूर्य नहीं होता तो हम सब जम के मर गए होते। भगवान ने ऑक्सीजन, हवा दी, अगर हवा नहीं दी होती तो हम दम घुट कर मर गए होते। भगवान ने ये पृथ्वी दी, यदि पृथ्वी न होती तो हम रहते कहाँ पर। भगवान ने जल दिया, यदि जल न होता तो पीते क्या, कैसे जीते। भगवान ने अन्न दिया, यदि भोजन नहीं होता तो खाते क्या, उसमें मर जाते। एक एक चीज जो है जीने के लिए हमें चाहिए, वो सब भगवान ने दी। तो भगवान कहते न तस्मात् वन्दते क्षेमम्, यदि हम उस भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं जिसने ये सब कुछ हमें दिया है, न तस्मात् वन्दते क्षेमम्, यदि हम उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, यदि हम उसकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़कर अगर हम किसी और की शरण में जा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं जारानार्य सती यथा। तो ये तो उस स्त्री की तरह है जो अपने पति को छोड़कर दूसरों के साथ जाती है आनंद लेने। ये कृष्ण अपने ग्वाल बालों को कह रहे हैं कि अपने जिसने हमको सब कुछ दिया है उस भगवान को, भगवान कौन है हमारे, कृष्ण हमारे जगत के पति है। पति माना रक्षा करने वाले, पति माना जो रक्षण करते हैं, जो हमेशा बचाते हैं, जो जरूरतों को पूरी करते हैं, करने वाले कृष्ण है। और उसको छोड़कर यदि और किसी की शरण में जा रहे हैं तो भगवान कहते हैं जारानार्य सती यथा। जारा यानी परपति, पर अपने कोई सती, कोई स्त्री जो है, नारी जो है असती, असती मतलब दुष्ट हो जाए और अपने पति को छोड़कर किसी और की शरण में जाए। अगर कोई जीव जो है कृष्ण को छोड़कर किसी और की शरण में जाता है
तो वो ऐसा ही कार्य कर रहा है। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि कृष्ण इतना भी क्यों कहता है कि बस मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरी ही पूजा करनी चाहिए और किसी की सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं, ऐसा क्यों कहता है कृष्ण? सबकी अपनी अपनी मर्जी है ना, जिसकी भी भक्ति करे तो करे। तो कृष्ण भगवद गीता में बार बार कहते हैं मन मना भव मन भक्तो मत याजिमाम नमस्कुरु। तो आचार्यगण बताते हैं कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को कहता है कि तुम मुझसे प्यार करो, तो वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? तो वो सही कह रहा है ना। पति का कर्तव्य है कि वो अपने फर्ज को पूरा करे और पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति से प्रेम करे। तो भगवान तो अपने कर्तव्यों को पूरा कर ही रहा है ना। भगवान ने तो कभी अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ा। भगवान ने तो ऐसा नहीं किया कि भाई हम भक्ति नहीं कर रहे तो हमें सूर्य प्रकाश देना बंद, ये नाम जप नहीं करता है आज से इसके लिए ऑक्सीजन बंद। किसी के लिए किया? कृष्ण ने। कृष्ण तो सबके साथ, भगवान कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। मैं तो सबके साथ एक जैसा हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। तुम यदि अपने करतूतों के कारण यदि कुत्ते भी बन जाओगे, जानवर भी बन जाओगे, फिर भी मैं तुम्हें सारी सुविधाएं प्रोवाइड करूंगा। जो चीजें जो जीवन निर्वाह के लिए चाहिए होगी ना, वो सब। तो भगवान अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, तो साथ में भगवान ये भी बताएंगे ना भाई हमारा कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पर भगवान अब गोकुल वासियों को सबको यही कह रहे हैं कि हमको सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और यहाँ पर आगे भगवान कहते हैं वर्तेत ब्रह्मणा विप्रा राजन्यो रक्षयाम्भुवा वैश्यस्तु वर्तया जीवे शूद्रस्तु द्विज सेवया। तो यहाँ पर है ना, समझो नंद बाबा पूछ रहे हैं कि भाई फिर भी तो भगवान ने देवता बनाए हैं, तो उनका भी है ना हमको सम्मान करना चाहिए। भगवान बोलते सम्मान करना चाहिए, लेकिन जिसको भगवान ने जो ड्यूटीज दी हैं, जो वर्ण और आश्रम में हम पैदा हुए हैं, उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। वर्तेत ब्राह्मणा विप्र, जो ब्राह्मण हैं उनको क्या करना चाहिए? उनका काम है शिक्षा अध्ययन करना और दूसरों को शिक्षा देना। उनको शास्त्र पढ़ने चाहिए। ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? शास्त्र पढ़ने चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए और यज्ञ करने चाहिए, यज्ञ कराने चाहिए, भिक्षा लेनी चाहिए, भिक्षा देनी चाहिए। तो ब्राह्मणों को ये कार्य करना चाहिए। राजन्यो रक्षता, जो क्षत्रिय हैं उनको क्या करना चाहिए? पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, शासन करना चाहिए, राज्य संभालना चाहिए। और वैश्यस्तु वार्तया जीवे, जो वैश्य हैं उनको, वैश्यों को क्या करना चाहिए? व्यापार करना चाहिए। और शूद्रस्तु द्विज सेवया, और जो शूद्र हैं उनको बाकी जो वर्ण हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान गीता में भी बताते हैं कि हमको अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कार्य करने चाहिए। आजकल हमारे समाज को ये बात समझ में नहीं आती है। हम पैदा होते ही बच्चों को केवल शूद्र बनाते हैं। शूद्र का क्या मतलब है? जो नौकरी करते हैं। सब लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ज्यादातर, और समझते हैं यही हमारा सबसे बड़ा गौरव है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा क्रेडिट है कि हम अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करना कोई गौरव नहीं है। भगवान बोलते हैं वर्ण और आज हर कोई शूद्र का काम कर रहा है। नौकरी करना, दूसरों की सेवा करना तो किसका कार्य? भगवान कहते हैं शूद्रस्त द्विज सेवया, शूद्रों का काम है दूसरों की सेवा करना। ब्राह्मणों का काम है शिक्षा देना। जो ब्राह्मण हैं उनको पहले वेद शास्त्र पढ़ने चाहिए और उनको यही कार्य करना चाहिए। क्षत्रिय हैं उनको शासक वर्ग का काम करना चाहिए।
और वैश्यों को क्या करना चाहिए? व्यापार करना चाहिए। यहाँ तक तो भगवान ने बताया। अब वैश्य कौन कौन सा व्यापार कर सकते हैं उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि अभी भगवान को कैसे भी करके लाना है, ये बहुत बड़ा काम है ना, कि इतने समय से वो लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं। अभी भगवान क्या है, उनको अपनी बात मनवानी है, तो सीधी उंगली से तो बोलने से तो होगा ही नहीं कि भाई आप ये छोड़ के इंद्र की पूजा छोड़ दो और गोवर्धन की पूजा करो। तो ये भगवान जो है ना, कृष्ण इतने एक्सपर्ट बोलने वाले हैं ना, कृष्ण को हर कला आती है और उसमें वाक्य चतुराई की एक कला है। तो कैसे भी करके अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए, 3 जगह से टेढ़ा करना चाहिए, 7 जगह से करना चाहिए, कुछ भी करके कृष्ण को अपनी बात मनवानी आती है। तो अभी कृष्ण कहते हैं कि देखो बाबा, हम लोग तो वैश्य है ना, वैश्य है, तो हम लोगों का काम क्या है कि श्री वाणिज्य गोरक्षा कुसीदम तुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गो मृत्युयोनिशम्। कृषि अर्थात खेती बाड़ी करना, और वाणिज्य अर्थात व्यापार करना, गोरक्षा अर्थात गायों की रक्षा करना। हम सबको ये कार्य करने चाहिए, गायों की रक्षा करना। अगर यहाँ पर अगर बता रहे भगवान, आचार्यगण बताते हैं कि अगर संसार में ये कार्य होने बंद हो जाएंगे ना, तो प्रकृति का कोप शुरू हो जाएगा। हर कोई अपने अपने वृत्ति परक जो कार्य है उसको जब तक करता रहेगा ना, तो संसार में सुकून रहेगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा। लेकिन लोगों ने अपने अपने काम करना छोड़ दिए ना, गौओं की रक्षा होना बंद हो गई। गौरक्ष का मतलब ये नहीं खाली कसाईयों से उनकी रक्षा करनी। आजकल तो रोज रोज गौ हत्या होती है, लेकिन गौओं को किस तरह से पालना है, भगवान स्वयं आते हैं। गौ ब्रह्मण हिताय से, वो भगवान गोपाल कहलाते हैं। और जब जहाँ पर गौ रक्षा नहीं होती है, जहाँ पर गौओं की हत्या होती है या गौओं का सही से पालन नहीं होता है, प्रकृति नहीं बर्दाश्त करेगी, प्रकृति का कोप प्रकट होगा और मनुष्यों की भी रक्षा नहीं होगी। हम समझते हैं कि ऐसा करने से हम जीवित रह जाएंगे, नहीं। ये रोज रोज जो प्रकृति का कोप, आज जो प्रकृति इतनी भयंकर स्थिति में हम आ गए। कभी अति वर्षा होती है, पूरा जो इतना सारा जल बरसता है कि कितने सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, कितने सारे लोगों का जो व्यवसाय है वो खत्म हो जाता है। वो सब क्यों हो रहा है? अति वर्षा होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, बरसात नहीं होती है और लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता। कभी तो भूकंप आ जाता है, धरती जो है वो उसमें भूकंप आने लगता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी वायरस आ जाता है। इतने लोग, बहुत सारी समय, एक ही समय में बहुत सारे लोगों की हत्या होती है, प्राण जो है वो जा रहे हैं। ये सब क्या है आखिर? ये सब प्रकृति का प्रकोप ही तो है। आज हमको लगता है वो मर गए जिनको कोरोना ने अटैक किया, तो कल क्या हम लोग बच जाएंगे? सबके साथ होगा। जब तक हम आध्यात्मिकता को स्वीकार नहीं करते, जब तक हम भगवान के इन आदेशों को स्वीकार नहीं करते, हम कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो आज तो ऐसा लगता है जीवन जो है, लोग समझते हैं कि बस खाली मेरा काम है, मेरा पेट पल जाना चाहिए, मैं खा सकूं, मैं पहन सकूं, मैं एक अच्छी लाइफ गुजारूं, यही मेरे जीवन का मकसद है। खाओ पियो मजा करो, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। आज हम देखते हैं यहाँ पर बता गौ रक्षा, हमें गौ रक्षा करनी चाहिए। गौ का मतलब खाली गाय की रक्षा करना चाहिए, बेल को मार डालना चाहिए। यहाँ पर आज हम देखते हैं बेल तो मानो आप समझते हैं किसी काम का नहीं, क्योंकि बेल के द्वारा तो खेती बाड़ी होती नहीं है। तो इसलिए लगता है गैया जब बेल उत्पन्न करती है ना, तो दुखी हो जाते हैं सब कि अब इनका होगा क्या, बेलों का करेंगे क्या। और
कोई भी, इनको लगता है कि ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि खेत तो जोते नहीं जाते, बैलगाड़ियों का तो सिस्टम ही खत्म हो गया है, ये ट्रैक्टर्स आ गए हैं और मशीनें आ गई हैं, वही कार्य करती हैं। तो इस तरह से क्या होगा, अब लोगों के मन में से दया इतनी खत्म हो गई है, और आगे जाकर क्या होगा, लोगों को लगेगा कि एक वर्ग के मनुष्यों की भी कोई जरूरत नहीं है। थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, लगेगा इनको भी मार डालना चाहिए, कि भी कोई जरूरत नहीं है जीवन की। और ऐसा ही हो रहा है अभी। और यहाँ तक कि माता पिता अपने संतान को पेट में ही मरवा लेते हैं। इतनी निर्दयता हो गई संसार में कि भ्रूण हत्या, माता जो इतना प्रेम स्नेह करते हैं संतान से, वही अपने ही गर्भ में इंजेक्शनों के द्वारा, दवाइयों के द्वारा संतान को मरवा देते हैं। ऐसा उनको लगता है कि अगर ये आ गया संसार में तो मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, मैं इसको पाल नहीं सकूंगा। जैसे वही पालनहार है, वही भाग्य ले जाता है, वो नहीं है। अगर वो माता अगर उसको जन्म देकर मर भी जाएगी ना, तो भी उस संतान को यदि जीना होगा तो भगवान उसे जिलाएंगे। हम कौन होते हैं किसी की हत्या करने वाले? हम कौन होते हैं किसी को संसार में आने के अधिकार से वंचित करने वाले? हरे कृष्णा। ऐसा कहते हैं, ये सिर्फ हमारे देखा गया हमारे धर्म में ये सब ज्यादातर होता है। दूसरे धर्मों में ना बच्चों को पैदा करते हैं और बहुत ज्यादा शादियां करके ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि हमारी संस्कृति बढ़ेगी, हमारा धर्म बढ़ेगा। और हम बोलते नहीं, अभी हम 2 नहीं 1 करेंगे बस, हमारे बच्चे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम जो है ना वो ज्यादा बच्चों को पाल नहीं सकते। हम कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे? पहले क्या होता था, इतनी सिंपल लाइफ होती थी, सिंपल से घर, छोटा सा घर होता था, सब प्यार से रहते थे। अब घर इतने बड़े बड़े हो गए हैं, सबको एक कमरे में सब मिलकर रहते थे, और हम लोग अब एक रूम में, अगर कोई अपने ही बच्चे भी आ जाते हैं, अपने घर अपने रूम में जाओ ना, मैं सेवा कर रही हूँ, मुझे काम है, मैं मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो। अपने ही घर में हम लोग के ना संयुक्त नहीं रह पाते। ये सब का कारण क्या है? क्योंकि हमारे हृदय से प्रेम खत्म हो गया है। बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते हैं। माता पिता सिर्फ उनको ऐसा लगता है ये जो है वो एक मशीन है जो हमारी फरमाइशें पूरी करने के लिए है, बस। माता पिता से प्रेम नहीं है। आज जो इतना प्यार करते हैं माता पिता, वो बच्चे उन्हीं को रुलाते हैं सारा दिन। अगर माँ रोती है ना कोई, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के कारण रोती है, क्योंकि वो इतना प्यार करती है। वो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चे से, वो नहीं पूरा करते हैं तो दुखी हो जाते हैं, है ना। पिता इतना सब कुछ करता है अपनी संतान के लिए कर रहा है ना, लेकिन क्योंकि वो नहीं आदर करते हैं तो दुखी होते हैं। बच्चों को लगता है माता पिता का मतलब है हमारी फरमाइशें जो भी है वो पूरी करें, और अगर नहीं की तो समझो फिर तो वो हमारे किसी काम की नहीं ना। जब उसने करना छोड़ दिया या वो अब अफोर्ड नहीं कर रहा है तो मतलब अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, बेकार वस्तु है। जैसे अब बेल का काम नहीं है ना, तो हमको बेल एकदम बेकार लग रहा है ना, कि इसका क्या काम है, इसको जाओ देखे आओ कसाई को। ऐसा ना हो जाए कि फिर आगे चलकर हमारे धर्म को ना पालन करने के लिए कल हमारे संतान हमें बूढ़े होने के बाद माता पिता को भी देके आ जाएगी। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ भी है भाई, सब लोगों का अपना अपना कार्य है, और वैश्यों का क्या कार्य है? व्यापार करना और जो गौरक्षण करना, खेती बाड़ी करना। और भगवान कहते हैं, यहाँ आगे जाकर कहते हैं कि इसलिए क्योंकि हमारा स्पेशल काम वयम गोवृत्तयो निशान, उनमें से भी हम तो ज्यादातर सब ग्वाले हैं ना, तो हमारा सारा काम किस पर चलता है? गैयों पर चलता है, क्योंकि गैया जो हैं वो हमारी स्वामिनी है, और जो गो वर्धन करता है,
गैयों को जो वर्धन करता, उनको जो आनंद देता, उनकी जो इच्छा पूरी करता है या उनकी जो जरूरतें पूरी करता है, उसी को हमें पूजना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वयम वो वृत्तयो निशम, निशम अर्थात उसी को हमें पूजना चाहिए जो कि गौओं का पालन करने वाले। केवल गौ रक्षा में ही सदैव हमको लगे रहना चाहिए। तो आगे भगवान कहते हैं कि देखो ये इंद्र कुछ नहीं कर रहा है। अगर ये भी बोले वो लोग बोले हाँ देखो गायों पर हमारा जीवन है, गैया घास खाती है, घास तब होती है जब वर्षा होती है, और वर्षा कौन करता है? इंद्र करता है। तब भगवान बोलते नहीं, ये शायद ये वाला जो है ना सही नहीं पड़ा, दूसरा दाव खेलना चाहिए अभी मुझे। तो भगवान अभी दूसरा दाव खेलते हैं। भगवान कहते देखो ये प्रकृति है ना, भगवान ने प्रकृति बनाई है ना, प्रकृति में 3 गुण हैं। कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वो बार तो देख रहे हो कि आखिर ये बोल क्या रहा है, कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण। 7 साल का बच्चा है और बड़े बड़े सब बैठे हुए हैं, वैसे सब देख रहे हैं, बोल क्या रहा है, सब चुप करके कृष्ण की बात सुन रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं सत्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पद्यत हेतव रजसोत्पद्यते विश्वम् अन्योन्यं विविधं जगत्। कि बाबा देखो संसार में सारा प्रकृति भगवान ने पूरी योजना बनाई है। सत्वगुण से संसार की जो पालन होता है, रजोगुण से संसार का उत्पत्ति होती है और तमोगुण से संसार का नाश होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ पहले से हो गया। रजोगुण इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है और संभोग के द्वारा यह विविधता से पूर्ण बना रहता है। और उसके बाद क्या होता है, संसार में जो है वो संभोग के द्वारा संतान उत्पन्न होती है, वृद्धि होती है, ये सब होता ही रहता है। जिसकी ये प्रकृति है उसने ये स्वयं व्यवस्था कर दी है। भगवान ने जब ये अभी वो खुद बता नहीं पा रहे हैं कि वो मैं हूँ जिसने ये सब किया है, ऐसे तो कोई मानेगा ही ना। कृष्ण इतना छोटा है, अभी वो सामने नंद बाबा बैठे हुए हैं, सारे ग्वाल बाल हैं। भगवान अभी प्रकृति किस तरह से भगवान ने संचालित की है, प्रकृति बनाई है भगवान ने और उसने स्वयं व्यवस्था कर दी है हर चीज की, उसकी उत्पत्ति की, उसके पालन की, उसके विनाश की, सब कुछ जो है भगवान ने ऑलरेडी कर दिया है। भगवान अभी बता रहे हैं कैसे व्यवस्था की है। कृष्ण कहते हैं रजसा चोदता मेघ वर्षन्त्यं भूनि सर्वतः प्रजास्तैरैव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किं करिष्यति। देखो बाबा होता क्या है, रजसा तो चोदिता मेघ, प्रकृति में जो रजोगुण है ना उसके द्वारा जो सूर्य है वो तपता है, सूर्य तपता है तो वर्षा समुद्र से जल उठाता है और जल उठाने के बाद वो बादल बन जाता है। और चोदिता मेघ, और जब बादल बन जाता है तो फिर वाटर साइकिल ये प्रकृति में भगवान ने बनाया ना, उसके द्वारा वर्षा होने लगती है। वर्षंत अंबुनि सर्वत्र। अभी देखो अगर ये इंद्र अपने योजना से बनाता तो इंद्र पहले सोचता ना कि मुझे यहाँ बारिश करनी है, यहाँ नहीं करनी है, यहाँ करनी है। तो लेकिन ये कैसे हो रहा है, समंदर के ऊपर। अभी बताओ समंदर को बारिश की जरूरत है? समंदर में तो बहुत सारा जल है, लेकिन उसके अंदर भी पानी की बरसात होती है। कहीं कहीं पत्थर होते हैं जहाँ पर पथरीली जमीन होती है, जहाँ पर कोई उपज नहीं होती, वहां पर भी वर्षा होती है ना। कहीं कहीं जंगलों में बिल्कुल रेगिस्तान है, वहां पर भी वर्षा होती है। तो ये भगवान ने पहले से ही, जिसने ये प्रकृति बनाई है ना, उस भगवान ने ये व्यवस्था कर दी है और वो हो ही रहा है। भगवान कहते हैं प्रजातैरव सत्य, ये खुद ब खुद हो रहा है, जैसे भगवान ने पहले से ही प्रकृति को निर्देशन किया। महेंद्र किम करिष्यति, इसमें मुझे ये बताओ इंद्र का कौन सा कारनामा है? इंद्र ने तो इसमें कुछ भी नहीं किया।
हमारे हिसाब से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं इंद्र महेंद्र किम करिष्यति, मेरे हिसाब से इंद्र की पूजा करना बिल्कुल फालतू का काम है, बिल्कुल बेकार है। इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इंद्र ने अपने से दिया क्या है, ये तो भगवान की योजना से सब कुछ हो रहा है। तो इंद्र महेंद्र किम करिष्यति, मुझे ये समझ में बताया नहीं आता इंद्र करता ही क्या है इसमें, जो आप इंद्र की पूजा करते हो इतने सालों से। और भगवान इतना कहने के बाद भगवान जो है वो कहते हैं कि भाई, नंद बाबा कहते हैं परंतु देखो, जिस भगवान ने ये प्रकृति बनाई है, जिसने ये प्रकृति बनाई है, उसने इंद्र को बना के ये इंचार्ज तो दिया, ये डिपार्टमेंट तो दिया है ना इंद्र को कि आप वर्षा करना। तो अब जिसका ये डिपार्टमेंट है उसको अगर हम है ना प्रणाम करते हैं या आदर करते हैं तो ये गलत कैसे हो सकता है। तो भगवान कहते हैं हाँ, यहाँ पर ये तो आप सही हो कि भगवान ने ये संसार बनाया है, परंतु हमको किसकी पूजा करनी चाहिए, पहले ये जानो कि इंद्र की पूजा करने से लाभ होगा या हम जो है हमको किसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं न प्रोजन पदा न ग्राम न ग्राहवायम वनोकसस्तात्नियतम विनशेल निवासन न पुरोजन, ना ही तो हमारा, अभी भगवान अपना बताए, देखो हम कौन है, हम तो भगवान कहते हैं हम तो बंजारे हैं बाबा, हमारा तो कोई घर भी नहीं है। भगवान कहते हैं न पुरो जनपदा न ग्राम न गृहा, हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कोई, कभी हम लोग यहाँ आते नंदगांव में, कभी हम लोग है ना गोकुल में चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, हम तो बंजारे यहाँ जा रहे हैं, कभी हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कोई गांव नहीं है, सब बस ऐसे ही आ जाते हैं, उधर चले जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि हमारा कोई बस्ती नहीं है, ना हमारे घर है, ना नगर है, और ना ही गांव है हमारे। ये भगवान नहीं कह रहे हैं, असल में भगवान हमें बता रहे हैं कि आपको लगेगा ना कि भाई ये ग्वालों बालों की बात हो रही है। मैं बार बार एक बात याद कराने की कोशिश करती हूँ कि ये हमारे लिए है, हमारा कोई घर नहीं। आप बोलोगे नहीं, हम लोगों का घर है, जिस घर में हम लोग रहते हैं ना, एक समय ऐसा था, अच्छा देखो हम लोग कराची में रहते हैं ना, खाली कराची की बात कर रही था। एक समय ऐसा था जब कराची नाम का कोई सिटी नहीं होता था, है ना, कराची था ही नहीं, बल्कि एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान नाम का कोई शहर मुल्क ही नहीं था, है ना। ये तो बाद में जब है ना डिवीजन हुआ तब पाकिस्तान बना, उससे पहले तो पाकिस्तान ही नहीं था। तो ये आज हम दावा कर रहे हैं ये पृथ्वी भी थी, उसको किसी ने थोड़ा सा टुकड़ा बना के बोल दिया ये हमारा है बोल के पहले भी बोल चले गए। जिसने ये पाकिस्तान बनाया वो भी बोल के चला गया हमारा है, लेकिन आज वो कभी दिखता ही नहीं कहाँ पर है। आज जो घर हम बोल रहे हैं उस घर में पहले कोई और बैठा हुआ होता था, है ना, वो भी बोलता था ये मेरा है, लेकिन आज तो उसका पता ही नहीं है, उसकी कहीं फोटो भी नहीं लगी हुई है हमारे घर में कि भाई पहले इसका घर था अब हमने लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है कि हमारा कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं है। आज हम ये दावा करते हैं कि भाई ये भूमि, इस पृथ्वी पर जो कुछ लोग जो है वो अपने कंट्री को बोलते हैं ये हमारा कंट्री है, जैसे अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है या भारत है, दूसरों को घुसने नहीं देते ना, बोलते ये हमारा कंट्री है। जब तक वो लोग वीजा नहीं देंगे तो हम लोग वहां पर एंट्री नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जब नहीं थे ना ये सारे, पहले क्या था, पूरे भारत पर मुगल का राजा आ गया, है ना। पहले उससे पहले क्या था, उससे पहले सारे भारत पर भरतवंशी थे ना, सारे महाराजा भरत का पूरा राज्य था, खाली भारत पे नहीं पूरी पृथ्वी पर महाराजा भरत का राज्य था। उसके बाद क्या हुआ, टुकड़े हुए, कभी मुगल राजाओं ने अटैक किया तो एक जो पोर्शन है वो उसने ले लिया, फिर अंग्रेज आए उन्होंने उनको हरा दिया, अंग्रेजों की हुकूमत हो गई, है ना। फिर क्या हुआ, ऐसे काटते आए हम और कहते आए ये हमारी जगह है, ये हमारा है, ये हमारा।
कह कर एक दिन मर जाएंगे। हम भी आज बोल रहे हैं ना, ये घर मेरा है, ये गांव मेरा है, मेरा सिटी कराची है, मेरा कंट्री ये है, हम लोग बोलते ना, कल हम लोग भी मर जाएंगे बोलते बोलते। ये पृथ्वी यही रहेगी। भगवान ने कह दिया, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वज्र, ये पृथ्वी मेरी है। कृष्ण ने कहा ये मेरी है। तुम लोग लिख कर रखते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम लोग अपने घर के नाम के घर के बाहर एक नाम प्लेट लगाते ना, ये मेरा हाउस है। हम लोग बोलते दिस इज आवर हाउस, ऐसे लिखते हैं। लेकिन असल में इससे पहले भी कई तख्तियां लटकी गई और उसके कब्र के ऊपर भी तख्ती लटकी गई। किसी का नहीं है। आज हम लोग पानी पीते ना, हर कोई जो है ना वो भगवान का पानी उठाता है। पानी तो वर्षा से आता है ना, वर्षा से पानी आता है, समुद्र से पानी आता है, लेकिन वो पानी उठा के सब कंपनियां जो है वो अपना अपना लेबल लगाते हैं। ये ऐसे का है, ये एक्वाफिना का है, लेकिन है किसका पानी? भगवान कहते हैं भूमि रापो न, ये मेरा है। जल जो है वो मैंने प्रोवाइड किया। अगर बोलते बोलते सब मर जाएंगे, कोई कुछ नहीं ले, अगर उसका अपना होगा तो लेके जाएगा, कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। और आखिर में भगवान जो है वो प्रलय कर देंगे, सब कुछ अपना लेके जाएंगे, कुछ नहीं छोड़। हम मेरा मेरा कहकर जिसको थकते नहीं, ये शरीर तक हमारा है। हम बोलते ना ये हमारा, मेरा शरीर है, मेरी, मैं ऐसी, मैं ऐसा। ये भी कल जो है ना वो यहीं पड़ा होगा, उसको भी जला दिया जाएगा, हम इसको भी नहीं लेके जाएंगे, ये भी हमारे साथ नहीं चलेगा। और हम किस बात का अहंकार करते हैं कि हमारा है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने साथ एक ड्रेस लेकर आया हो और जाने के टाइम पर भी ऐसे ही जाएंगे। इतनी भी शक्ति नहीं थी हमारे पास जब हम आए थे कि हम खुद से स्नान कर सके। गंदे थे ना, दूसरों ने कराया, और अंत समय पे भी शक्ति नहीं होगी, दूसरे स्नान कराएंगे। हमारा कुछ भी नहीं, हमारा शरीर भी हमारा नहीं, हमारी शक्ति भी हमारी नहीं, बाकी सी चीजों की क्या बात करनी है। तो भगवान बोलते हैं भाई देखो, हमारा तो कोई घर नहीं, हमारा तो कोई गांव नहीं, हमारा तो कोई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वनवासी होने से हम सदैव जंगल में तथा पर्वतों पर ही रहते हैं। भगवान कहते हैं वनौकसस्तात नित्यम वनशैल्य निवासनम, तो हम तो पर्वतों पर रहते हैं। अब भगवान अपने रियल उद्देश्य की ओर आ रहे हैं, क्योंकि हम तो वनवासी हैं और हमारी जो जीविका है वो तो वन और वन है ना, वृंदावन। वृंदावन और पर्वत ही है। पर्वत हमें आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान कहते हैं तस्मात् गवां ब्रह्मणान् आमद्रेश्चा भयतामघ य इंद्रयागमस्मारास् तैरयं साध्यतामघ। तो मानो उन्होंने पूछा हो कि अच्छा ठीक है बता दो करें क्या। ये तो कभी ये बता रहे हो कि ना हम जो कर रहे हैं, वैश्य को ये करना चाहिए, ब्राह्मण को ये करना चाहिए, अपने अपने वृत्ति पर धर्म को करना चाहिए। अभी ये बता रहे हो कि भाई हमारा कुछ है नहीं, हमको जो है वनों में रहते हैं, पर्वतों में। करे क्या तुम? What you want to say? बोलना क्या चाहते हो, उद्देश्य क्या है? तब भगवान बोलते हैं देखो तस्मात्, क्योंकि हम तो ग्वाले हैं, हम तो गाँव में गैयों की पूजा करने वाले हैं। तस्मात् गवां ब्रह्मणा, इसलिए गैया और ब्रह्मणा, गाय और ब्रह्म जो है, अद्रे तथा पर्वत, ये तीन हमारे पूज्य हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी की पूजा करने की जरूरत नहीं। अब भगवान एटलीस्ट वहां से लेकर उनको गोवर्धन तक लेकर आना चाह रहे हैं कि शातभ्या मख। इसलिए अभी अगर यज्ञ करना है ना तो इसके लिए करो। किसके लिए करो? ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करो। और यज्ञ किसका करो? पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का करो, क्योंकि गैया इससे संतुष्ट होती है। ब्राह्मणों को बुलाओ और फिर पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का यज्ञ करो, क्योंकि हम तो ग्वाले हैं, हमारा जीवन गैयों पर है। तो गैयों का जो है जीवन गोवर्धन पर्वत है। तभी ग्वालों ने कहा देखो कृष्ण,
तुमने जो इतनी बड़ी कथा सुनाई ना, हमको समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो हम कर देंगे, ठीक है। हम लोग है ना गोवर्धन की पूजा तो बोलते हो करेंगे, लेकिन अभी जो इतनी सारी सामग्री बनी है घर में, इतनी सारी चीजें बनी है, वो तो इंद्र की पूजा के लिए बनी है ना, तो इस बार ही इंद्र की पूजा कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद वापस से हम लोग क्या करेंगे, जैसे तुम बोलोगे वैसे करें। अभी समझ में नहीं आ रहा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, ये वैसे पूजा स्टार्ट होने वाली है, तुम उसमें इंटरफेयर नहीं करो, हमको ये पूजा कर लेने दो। भगवान ने बोला ऐसा थोड़े, इतने साल मैंने देखा है तुम लोग इंद्र की पूजा कर रहे हो और मैं इस दफा नहीं होने दूंगा, अभी बस बहुत हो गया। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो ये जो सामग्री है ना वही चलेगी, और आप लोगों को दूसरी पूजा करने के लिए दूसरी मेहनत करके दूसरी सामग्री एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं य इंद्रयामा संभार, ये जो इंद्र की सामग्री है आरंभ, इसी से आरंभ करो। यही जो इंद्र की सामग्री बनाई है इसी से आरंभ करो मखा, इसी से एक यज्ञ करो। और भगवान कहते तैर्यम साध्यता मखा, अब और सामान वामान करने, जो भी तुम लोगों ने बनाया है, जो भी पकवान बने हुए हैं, जो तो बोला कि हमको तो ये आती नहीं है ना। देखो अभी इतने टाइम से हमने पूजा किसकी की है, इंद्र की है, तो आपको इंद्र की पूजा जो है उसकी प्रैक्टिस है, हमको पता है कि कैसे करते हैं। लेकिन तुम जो बोल रहे हो ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करो और गोवर्धन की पूजा करो, इसकी हमें विधि ही पता नहीं। भगवान बोले उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं आप लोगों को सारी योजना बताऊंगा, सारी विधि बताऊंगा, मेन्यू बताऊंगा, कैसे करना है वो सब बताऊंगा। ये इतनी अच्छी बात है, यहाँ पर कृष्ण स्वयं बताते हैं कि गोवर्धन की पूजा कैसे करनी है। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण अब गोवर्धन की पूजा करने की विधि बता रहे हैं। भगवान अपने ही मुख से अपनी पूजा करने का बता रहे। गोवर्धन जैसे मैंने पहली कथा में बताया था कि वो साक्षात कौन है, कृष्ण का हृदय है। तो फिर कृष्ण कहते हैं अब मेरी पूजा कैसे करनी है। भगवान कहते हैं पच्यतामि विधाता सुपान्ता पायसादय संयावा कृत्यं सर्वदोहश्च गृह्यताम्। पहले बोलते हैं पच्यतामि विधाता, बहुत सारे पच्यता पकाओ, विविधा डिफरेंट टाइप के पाका पकवान बनाओ, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ। देखो भगवान की भक्ति करनी हो ना, जब भी खुश करना हो कृष्ण को, तब बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाने चाहिए। भगवान को अच्छा लगता है कि मेरे लिए, और भगवान को ये क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान जानते हैं बाकी सारी चीजें आप जो करोगे ना वो आप वापस से नहीं उसका भोग नहीं कर पाओगे, है ना। जो दूसरी चीजें हम भगवान के लिए करेंगे, यज्ञ करेंगे, ध्यान, वो भगवान के लिए। लेकिन भोजन एक ऐसी वस्तु है जो जितनी भी हम पकाएंगे, ऑफर करेंगे कृष्ण को, खाएंगे बाद में वापस। भगवान चाहते हैं कि उस भोजन के द्वारा मैं जीवों पर कृपा करूं, वो वापस जब उनको मिले तो वो कृपा के स्वरूप में मिले। इसलिए भगवान के लिए ये सोचकर बनाओ कि मैं कृष्ण के लिए बना रही हूँ। जो भी बना है हम ये सोच के बनाए कि हम कृष्ण के लिए बना रहे हैं। फिर उस भोजन के अंदर जो पावर है, भगवान कहते हैं पच्यतामि विधाता सुपान्ता। सुपान्ता मतलब शूरबे वाली सब्जियां, वो बनाओ बहुत सारी। अंता मतलब आखिर में बनाना। पहले क्या बना लो, पहले बहुत सारी मिठाइयां बनाओ, पकवान बनाओ, क्योंकि वो तो ठंडे भी हो जाएंगे, मिठाई ठंडी भी हो जाएंगी तो अच्छी लगेगी ना। लेकिन जो शूरबे वाली सब्जियां हैं सूप अंता, वो आखिर में बनाओ। और पायसादया, स्टार्ट तो तुम खीर से करो। खीर जो ये बोलता है पायस जो होती है ना, खीर जो होती है, यहाँ पर महाराज बता रहे थे एकदम शुरू में चावलों को गर्म भिगो कर उनको ऐसे सिलो आंच पे रख दो और बनाते रहो, इतनी गाढ़ी हो जाए, फिर उसको ठंडा करो, फिर भगवान को खिलाओ। तो ये भगवान को बहुत अच्छी लगती है।
और क्या करो, संयावा पूपशुल्य, यानी कि और भगवान बताते हैं कि आप फ्राई चीजें बनाओ, मुझे फ्राई पसंद लगती हैं, आप पापड़ फ्राई करो, आप अलग अलग सब्जियां फ्राई करो, पूरियां फ्राई करो और सूजी का हलवा बनाओ। ये सारी चीज भगवान देखो मेन्यू बता रहे हैं कि भाई मुझे क्या क्या खाना है गोवर्धन के रूप में। और सर्वदोहश्च गृह्यताम्, और जितने भी घर है ना गोकुल में, उनके अंदर कुछ न कुछ गैया हैं, उन सब के घर में जितनी भी गैया है ना, उनका दूध आज से बेचा नहीं जाए। जब तक दो दिन के बाद, जब ये पूजा है या एक दिन के बाद, तब तक सारा दूध जो है वो सब हमारे यहाँ पर लेकर आए, यज्ञ में काम आएगा। पहले जमाने में क्या होता था, जब यज्ञ होता था ना, तब जो यज्ञ करते थे ना, उनको पैसे से खरीद कर नहीं आना पड़ता था। लोगों को पता चलता था ना गांव में कि ये यज्ञ होने वाला है, सबके पास कुछ न कुछ, कोई देसी घी लेकर आ रहा है, कोई फ्रूट्स लेकर आ रहा है, कोई दूध से बने हुए प्रसादम लेकर आ रहा है, कोई क्या लेकर आ रहा है। और आज क्या होता है, आज यज्ञ होता है, हम सब अपना लेकर आते, अपना मुंह लेकर आते और फिर खाली बोलते हैं अरे यज्ञ में ये भी नहीं है, अभी तक ये भी नहीं है। अरे बाबा, जब आपको पता है तो कुछ लेकर आ जाओ, ये भगवान की पूजा हो रही है। तो आज ना हम लोग खाली बुराई देखते हैं। पहले करते थे ना, जब कोई और भी पूजा करता था, कोई सेवा करता था, तो हर कोई सोचता था कि हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करें, कैसे उसमें हम अपना, हम इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो लेकर आ सकते हैं ना। तो पहले सब लोग जो है वो लेकर आते थे दूध। अभिषेक के लिए कभी भी जो आयोजन करना होता था, उनको कभी खरीदना नहीं पड़ता था। इतने सारे मटके दूध के आते थे, इतने सारे मटके जो है ना वो अलग अलग ड्रिंक्स के आते थे कि भाई हमारी ओर से भगवान का अभिषेक हो, हमारी ओर से भगवान का अभिषेक हो। आज हम लोग चाहेंगे हम अभिषेक करें, बाकी सेवा नहीं करनी हमको। खुद से ऐसा नहीं होता है कि हमको भी कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना। तो ऐसा हमको करना चाहिए, क्योंकि हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं सोचना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने की जिम्मेदारी खाली उसकी, और मैं खाली अभिषेक करूं, उस टाइम पर मेरा एक फोटो होना चाहिए ताकि लगे सबको कि मैंने भी अभिषेक कराया है। हम लोग को इतना आजकल भक्ति बस फोटो तक लिमिटेड नहीं हो गई है। फोटो होनी चाहिए, एक छोटी सी 20-30 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए जो मैं अपने स्टेटस पे रख सकूं कि भाई मैंने भी अभिषेक कराया भगवान का। बाकी अंदर से कुछ नहीं है। टाइम पर पहुंचना भी इसीलिए है कि स्टेटस मिल जाएगा एक अच्छा। तो पहले ये होता था कि सब, तो भगवान ये बता रहे हैं कि भाई आप लोगों को क्या करना है, इतनी सारी चीजें बनानी है और वो सब लेकर आनी है। और उसके बाद क्या करना, भगवान कहते हैं हूयन्तामग्नयः सम्यक् ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिना अन्नं बहुगुणं देव्य देयं वो धेनु दक्षिणा। ये भगवान हमारे लिए बता रहे हैं भक्ति कैसे करनी, भगवान की सेवा कैसे करनी। भगवान कहते हैं हूयन्ताम अग्नयः सम्यक्। सम्यक मतलब बहुत ही, अग्नि में खूब अच्छी तरह से हवन करना चाहिए। अब भगवान के 2 मुख है, आपको पता है इस भौतिक जगत में भी भगवान के 2 मुख है। एक तो अग्नि है और दूसरा ब्राह्मण है। जब हम ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं ना, जो अभी ब्राह्मण कौन से हैं यहाँ पर लिखा है, ब्राह्मण है ब्रह्मवादिना, जो वेद शास्त्रों के अनुसार जीते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है जो उनका जीवन जो है वो शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार होता है। केवल ब्राह्मण ही घर में पैदा होने वाला ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण का आचरण करने वाला ब्राह्मण होता है, जो कि भगवान की सेवा करता है, जो कि अपने जीवन को एकदम शुद्ध सात्विक तरीके से बिताता है, जो वेदों का अध्ययन करता है, गीता भागवत पढ़ता है और प्रचार करता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बोला ब्राह्मण का काम एक ही है कि वो खुद शिक्षा प्राप्त करे शास्त्रों की और दूसरों को शास्त्रों के विषय में बताए, गीता भागवतम का प्रचार। ब्राह्मण का सबसे बड़ा मुख्य कार्य है कि लोगों को भगवान की ओर लेकर आने का कार्य हो। तो ऐसे ब्राह्मण को कैसे हो, ब्राह्मण ब्रह्मवादिना,
जो वेद को ठीक से जानते हैं उनको भगवान कहते हैं अन्नम बहुगुणं तेभ्यो, ब्राह्मणों को बहुत ही गुण अच्छा अच्छा भोजन खिलाना चाहिए। हम गृहस्थियों का ये कर्तव्य है, कभी कभी ब्राह्मण को घर पे बुला के भोजन खिला देना चाहिए। हम लोगों को याद है कोई पिछले दफा हमने कब किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाया था और भोजन खिलाया था। हमको लगता है वो जो मर जाते हैं उनकी तिथि पर, वो भी जब तक है ना वो अभी 12 महीने चल रहे होते तब तक, बस ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी, हम जो जिंदा है ना वो भी अगर ब्राह्मण को खिलाएंगे तो उनको भी तो आशीर्वाद मिलेगा ना। मतलब ये रीति नहीं है ना, मुझे लगता है यहाँ पर आकर ये बंद हो गया ब्राह्मणों को घर पे बुला के भोजन खिलाना। वहां पर सिंध में बहुत है, पता चलता है ना कोई ब्राह्मण वो प्लीज हमारे घर पे भोजन खाओ, हमारे घर पे भोजन खाओ, हम इतना भोजन खिलाते हैं। मैं तो सोचती हूँ उपवास रख के जाना चाहिए, भाई बोल दो भाई मेरा उपवास है, इतना खाएंगे तो कथा कैसे करेंगे। लेकिन है ना ऐसा, मैं ऐसे बता रही हूँ कि हमको भी ब्राह्मणों को घर पे बुला के भोजन जरूर खिलाना चाहिए, इससे बड़ी कृपा होती है। भगवान ने कहा देखो अन्नम बहुगुणं तेभ्यो, और खाली भोजन नहीं खिलाना चाहिए। हमारे लिए ये बहुत बड़ा ऐसे लगेगा कि कोई है ना अस्त्र है, ये भगवान ने बताया है देयम यो धेनु दक्षिणम, और फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। कुछ निकालो ब्राह्मणों को देने के लिए, ब्राह्मण को देने से जो है ना वो कभी गरीब कोई नहीं होता है। भगवान कहते हैं देयम, उनको दक्षिणा देनी चाहिए। पहले तो क्या धेनु गौ देनी चाहिए, गायों की दक्षिणा, और उसके अलावा कुछ ना कुछ उनको दन देना। अच्छे ब्राह्मण अगर हमको मिल रहे हैं ना जिनको हम दक्षिणा दे सकते हैं, ये हमारे लिए भगवान का बहुत बड़ा वरदान है। आजकल बहुत ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इतने अच्छे वैष्णव भक्त हैं हमारे पास। उनको हमें जरूर दान देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, भोजन खिलाना चाहिए, ये भगवान सिखा रहे हैं। और आगे भगवान कहते हैं कि अन्येभ्य चंडाल पतितेभ्यो यथार्थः वयसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलि। और जो दूसरा भोजन है जब गौरी को अर्पण कर दिया जाएगा उसके बाद कितना सारा बचेगा ना, क्योंकि पूरे अन्नकूट थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे। उस भोजन को क्या करना चाहिए, हर एक के मुख में डालना चाहिए। किसको, अन्य जो कुत्ते हैं ना उनको भी भगवान का प्रसाद खिलाओ। भगवान कहते हैं यहाँ पर अश्व चंडाल, जो चंडाल है उनको भी खिलाओ। और जो दूसरा है ना पतित, कितने भी पतित हैं, अपने वर्णाश्रम को भूल गए हैं, पतित हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से भी उनको भगवान का प्रसाद मुख में जाना चाहिए। ये कृपा, ये भक्तों का सबका कर्तव्य है कि भोजन बना के सबको खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, कबूतरों को खिलाओ, उनको पक्षियों को खिलाओ, पतितों को खिलाओ, चंडालों को खिलाओ, इससे उनको कृपा प्राप्त होगा। तो यहाँ और आगे कहते हैं यवसं च गवां दत्त्वा, और गायों को तो बहुत ही हरा हरा घास खिलाना चाहिए। गिरये दीयतां बलि, और ये कब करना चाहिए, गिरये गोवर्धन को सारा भेंट देने के बाद सबको खिलाना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, भगवान कहते हैं स्वलंकता भुक्तवः, स्वलंकता अर्थात सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। ये सबके लिए, स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, कि भगवान के पास है ना हमेशा सच संवर क्या, अच्छा बन क्या, और ये सोच कर के मैं भगवान के पास जा रही हूँ। तो भगवान कहते हैं स्वलंकता भुक्तवन, भुक्तवन मतलब और प्रसाद पे पहले तो चंदन पे भगवान की पूजा करो, और उसके बाद जो भगवान का प्रसाद हो उसको पेट भर के खाना चाहिए, खुश होकर भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। स्वनोलिप्ता स्वनोलिप्ता, और ये देखो ये बहुत सुंदर है ना, भगवान बता है, ये कितना अच्छा है ना। देखो भगवान के द्वारा हमें पता चल रहा है कि हमको क्या करना। भगवान बोलते हैं स्वनोलिप्ता, भगवान के सामने जब भी जाओ चंदन का तिलक करके जाओ, ये भगवान को अच्छा लगता है।
तिलक लगा के आना चाहिए भगवान को। कभी ये हम देखो संसार के लिए कितना सोचते हैं कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आजकल कैसी ड्रेस पहनते हैं भाई, मैच पहनते हैं और इस तरह से ड्रेस इस तरह से पहनी जाती है। कैसे सबको कैसा होता है कि भाई आजकल ये फैशन है, ये पहनोगे तो सब बोलेंगे वाह कितना अच्छा पहना है ना। लोगों के लिए हम लोग कितना सोचते हैं और भगवान के लिए नहीं सोचते कि मैं तिलक लगा के जाऊंगी तो कृष्ण को कितना अच्छा लगेगी, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, तिलक लगा के आया है। कभी सोचते ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताओ, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम संसार को खुश करने में लगे रहे। और दूसरी बात ये कि संसार कभी खुश होता भी नहीं है। अब ये मत सोचना अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो तो आपको देखकर कोई खुश हो रहा होगा। खुश थोड़ी होते हैं, वो तो और भी जलेंगे यार ये क्या सब चीजें किसके पास काम से आ जाती है, हम लोगों को तो मिलते हैं। दूसरे जब संसार देखेंगे तो क्या होंगे, वो उल्टा जेलसी करेंगे हमसे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम संसार को खुश करने के लिए अपना सब कुछ पूरा दाव पे लगा देते हैं और ये भूल जाते हैं रब राजी तो सब राजी। खाली कृष्ण को खुश करेंगे। देखो भगत लोग है ना, वो क्या करते हैं, एक तो तुम लोग कभी अच्छा भगत में अपनी बात कोई अच्छी भगत होंगे ना, वो एकदम पुराने कपड़े पहने होंगे, नए कपड़े भी नहीं होते उनके पास, धोती होती है और उन्होंने तिलक लगा होता है, उनको कुछ है ना अभी सैलून भी नहीं जाते हैं, ऐसे ही सिंपल होंगे और भगवान की पूजा कर रहे होंगे तो सबको अच्छे लगते हैं। मतलब जो भले कितने ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कितने ज्यादा अच्छे अमीर होंगे जो भी होंगे, उन भक्तों को देखकर हृदय में आदर आता है ना, कहीं से प्रेम आता है कुछ। क्यों? क्योंकि वो भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सब लोग सोचते हैं कि भाई हम किसी तरह से उसको हेल्प करें, किसी तरह से उनको है ना आदर भी देते हैं, प्रणाम भी करते हैं उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को राजी किया तो सब खुद तो खुद राजी हो गए। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम संसार को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए लगे रहते हैं और किसी को भी नहीं कर पाते। तो भगवान कहते हैं क्या करो कि अच्छा चंदन का लेप करो, सुवाससा, अच्छी ड्रेस पहनो, अच्छे वस्त्र पहनो और प्रदक्षिणाम से कुरुतः, और प्रदक्षिणा करो। उसके बाद गोवर्धन की प्रदक्षिणा करो। गो विप्रानल पार्वतान, गो की गो मानी गैया की, विप्रान ब्राह्मणों की, और आखिर में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करो। तो ऐसा बता रहे यहाँ पर महाराज कह रहे कि खा पी के पेट भर के अच्छा सा श्रृंगार करके और उसके बाद परिक्रमा करो। अभी हम लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करने जाते हैं और फिर रास्ते में खाना शुरू करते हैं। मुझे ये परिक्रमा एक बहुत बड़ी भक्ति है, एक भक्ति का अंग है। उसको हमें करने के टाइम पर पहले खा पी के फिर जाओ। अभी क्या करते हैं, उधर से वेफर खाएंगे, उधर ही गोवर्धन की परिक्रमा कर देंगे, गोवर्धन में कचरा करेंगे, गंदगी उधर ही फेंकते हैं। लेकिन इसका बहुत ही हमें ख्याल रखना चाहिए कि गोवर्धन कोई साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि ये साक्षात भगवान है। तो भगवान ने ऐसा बताया और बताने के बाद भगवान कहते हैं एतत् मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्रह्मणादीनां मुह्यं च दीयतो मखा। ये मैंने पूरा बता दिया, मैंने आपको विधि भी बता दी, कैसे करना है ये भी बता दिया, क्या पहनना है, कैसे सजना है, क्या क्या पकाना है, मेन्यू भी बता दिया, वेन्यू भी बता दिया, सब कुछ बता दिया ना। अब भगवान कहते हैं एतत् मम मदतात, हे पिताश्री ये मेरा पॉइंट ऑफ विजन है, ये मेरा मत है। अभी क्रियता यदि रोचता, कोई फोर्स नहीं है मेरी तरफ से, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्रियता यदि रोचता, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और ना केवल मुझे ऐसा पसंद है बल्कि अयं गो ब्रह्मणादीनां, मुझे ही नहीं, ये गौओं को, ब्राह्मणों को, वृक्षों को, ये मह्यं च दीयतामख, ये हम सबको अच्छा लगता है कि ऐसे अगर आप करोगे, गैयों को भोजन खिलाओगे, ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दोगे, यज्ञ करोगे, तो ये
गोवर्धन पर्वत को भी अच्छा लगेगा, ब्राह्मणों को भी अच्छा लगेगा, कईयों को, और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। भगवान बोलते हैं कि मह्यम च दीयताम मखा, मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह से भगवान ने अपने सारे ग्वाल बालों को बता दिया, अपने पिताजी को भी बता दिया कि क्या करना है। और उसके बाद समझो उन्होंने ये कहा होगा कि भाई हमको ये सारी थ्योरी तो समझ में नहीं आई कि तुमने क्या बोला है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि कृष्ण तुम्हें ये अच्छा लगता है और तुम्हें अच्छा लगता है, उसकी बदले में हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। भले उसके बदले इंद्र की पूजा छोड़नी पड़ेगी, ये सारे भोजन हमें पहाड़ को खिलाने पड़ेंगे, कुछ भी तुम्हें अच्छा लगता है ना कृष्ण, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार। देखो कितने सारे थे, सारे ग्वाल बाल सारे जितने भी थे, इतने टाइम से जो इंद्र की पूजा कर रहे थे, और कृष्ण ने जो जो तर्क दिए ना उनको कोई समझ में भी नहीं आया ज्यादा। ये रजोगुण, ये तमोगुण, सतोगुण, और फिर ये जिस ये खुद भगवान प्रकृति कर रही है, ये सब कुछ उनको समझ में नहीं आया। हालांकि अगर देखा जाए सीधा ट्रेंड था उनका कि भाई इंद्र वर्षा करता है तो हम उसकी पूजा करते हैं, ये बहुत सरल था समझना, को आम बात तो थी। लेकिन उनको एक बात ही खाली समझ में आई, क्या? कृष्ण को अच्छा लगता है। कृष्ण ने कहा है ये मुझे अच्छा लगता है, बस उसके आगे कोई तर्क काम नहीं आएगा, उसके आगे कुछ, पहले उसके बदले में हमें कुछ भी सारे नियमों के विरुद्ध भी जाना पड़े, कृष्ण को अच्छा लगता है तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो हम लोगों को भी कितना कुछ पता है ना जीवन में कि भाई कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। हमें भी पता है कृष्ण को क्या अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता है वो कोई मांसाहार करता है ना, अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोग तो फिर भी करते हैं। हमको पता होता है कि कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता कि हम कोई नशा करता है, ये अच्छा नहीं लगता। कृष्ण को अच्छा क्या लगता है कि कोई उसका नाम जप करता है तो कृष्ण को अच्छा लगता है, कोई उसकी आरती करता है कृष्ण को अच्छा लगता है, कोई कृष्ण को भोजन खिलाता है तो कृष्ण को अच्छा लगता है, तो कोई ब्राह्मणों को खिलाता है तो कृष्ण को अच्छा लगता है। अभी सब भगवान ने बताया ना मुझे क्या अच्छा लगता है। तो हमको भी वो कार्य करने हैं जिस तरह से ग्वाल बाल भगवान को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। तो हमारे लिए भी आदेश है कि हम भी देखें, हम भी पढ़ें। गीता में भगवान ने सब कुछ पता है, मुझे कौन पसंद है। भगवान बोलते हैं जो दूसरों से द्वेष करता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो सबसे प्यार करता है वो मुझे अच्छा लगता है। तो हमें ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण को अच्छे बने। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि हरि नाम में मेरा प्रेम, मेरी रुचि उत्पन्न हो और गुरु और गौरव की सेवा करके अपने जीवन को सफल कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, गौर प्रेमानंद नित्य लीला प्रवेश भाई सरनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। लेके तो कुछ नहीं जाएंगे ना, पुण्य कर्म तो लेके जाएंगे, इसमें पूछना क्या, हाथों की लकीरें तो सब लेकर आएंगे। लेकिन जो पृथ्वी आज जो घर आप बोल रहे हो कि मेरा है, वो आपको वापस आने पर नहीं मिलेगा ना, है ना। उसके बाद बच्ची में जाहिर से आपने पुण्य किया, उसके बदले में कुछ तो मिलेगा। लेकिन आज मैं ये बोल रही हूँ ये चीज मेरी है तो वो तो नहीं मिलने वाली ना मुझे। जो धन में बोल रही मेरा है वो तो नहीं मिलेगा ना। ये नहीं बताया कि वैष्णव
सवाल ये कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए, तो ब्राह्मणों की कितनी कैटेगरी है? ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण है, वैष्णव ब्राह्मण, इन दोनों को खिलाना पिलाना चाहिए या किसी एक का चॉइस करना? आपका पहले दूसरा सवाल ये है कि ब्राह्मणों को दान किसको देना चाहिए। देखो यहाँ पर तो लिखा हुआ है ब्राह्मण ब्रह्म वेदना। ब्रह्म वेदना का मतलब होता है जो वेद शास्त्रों के अनुसार जीवन बिताते हैं। तो जो कर्म कांड भी करते हैं, अगर वो वेद शास्त्रों के अनुसार जी रहे हैं, मतलब अपना जीवन जो है, उनकी वृत्ति है अगर ये कार्य करने की। जैसे कर्म कांड का मतलब जो नॉर्मली जो कार्य है वो सब करवाते हैं आकर, अगर वो वेद शास्त्रों के अनुसार लेते हैं तो उनको भी दान देना चाहिए। हमारे आचार्य में एक श्लोक आता है, कृष्ण तत्व बता रहा है, इसका मतलब जो कृष्णा को बता रहा हो, वैष्णव को बांटता हो, वैष्णव को मार्गदर्शन, वही सही ब्राह्मण है, उन्हीं के मार्गदर्शन। एक्सक्यूज, वहां पर क्या लिखा हुआ है? यही कृष्ण तत्व वेत्ता वही गुरु हो। गुरु एक अलग चीज है। आप सिर्फ गुरु जो है, उससे जो गुरु करते हैं हम लोग, वो कृष्ण तत्ववेत्ता है। वही ब्राह्मण तो कर्म कांडी अगर हैं, जैसे ये कार्य सारे कर रहे हैं, तो ब्राह्मण का मतलब होता है जो वेद शास्त्रों के अनुसार जीवन बिताता है। वेद शास्त्र का मतलब क्या है? जिसके अंदर ये लिखा होगा भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, तो एटलीस्ट उनको पता है अगर शास्त्रों के अनुसार वो जीवन बिता रहा है तो वो भक्त तो होगा ही होगा ना। तो जाहिर सी बात है अगर वो वेद शास्त्रों के अनुसार जी रहा है तो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण हम जैसे मैंने सार्वभौम प्रभु से जब ये बात पूछी थी तो उन्होंने बोला था कि ये जो ब्राह्मण है उनको भी हमें दान देना चाहिए। आपको ये डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं है। वो अपना काम कर रहा है तो उनको भी आपको दान देना चाहिए। और अगर आप ये सोचकर दान दे रहे हो कि मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ, तो भगवान आपका स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भी तो आखिर तो ब्राह्मण का कार्य करते हैं। लेकिन वैष्णव जो ब्राह्मण होते हैं, अब उनको जरूर दान देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए, लेकिन वैष्णवों को अवश्य देना चाहिए। जो वैष्णव हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भगवान के लिए समर्पित कर दिया, तो उनको तो जरूर ही देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ये डिस्क्रिमिनेशन करें, हम खाली वैष्णव को देंगे, दूसरे ब्राह्मण को दे अगर उनको नहीं देंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मन को थोड़ा सा तुम दूसरों के लिए भी खोल कर ऐसा नैरो माइंड नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि वैष्णवों को कितनी संतान उत्पन्न करनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है कि पहले आप एक अच्छे इंसान बनो, उसके बाद अच्छे इंसान मतलब शास्त्रों के अनुसार जियो, उसके बाद ही तुमको विवाह करने का अधिकार है। पहले ब्रह्मचारी है ना, ब्रह्मचारी का जीवन मतलब शास्त्र अध्ययन करना, और गृहस्थ जीवन का मतलब होता है जैसे हमने ब्रह्मचारी में शास्त्र अध्ययन किया उसके अनुसार हमको अपना गृहस्थ जीवन बिताना है। अगर हम उस तरह से जीते हैं तो डेफिनेटली संतान को वही शिक्षा देंगे। अगर हमारा अपना जीवन जो है वो शास्त्रों के अनुसार है तो संतान को वही शिक्षा मिलेगी। तो उस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अगर आप कृष्ण भक्त उत्पन्न कर सकते हो तो सैकड़ों बच्चों को भी जन्म दे सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाता तो एक भी क्यों, संसार के लिए बोझ ही बनाओगे ना, उसको भी क्यों पैदा करोगे? नहीं, आप योग्य ही नहीं हो। तो जीवन जो है वो हमें इस तरह से जीना। भागवतम में भी लिखा है कि गुरु न सस्यात्, जननी न सत्यात्, पिता न सस्यात्, सुहृदम न सस्यात्। वो गुरु कहलाने के लिए योग्य नहीं है, वो माता कहलाने के लिए योग्य नहीं है, वो पिता कहलाने के लिए योग्य नहीं है, जो अपने आश्रित को भगवान की भक्ति ना सिखा सके। दूसरी बात, आपका काम है सिखाना। माता पिता का कार्य है कि हम अपना कार्य, हमारा ये है कि हम अपनी संतान को ये शास्त्रों की बात सिखाएं। हम शुरू से उनका ऐसा परवरिश करें कि हमको उनको सब बताना है, पूरा देना। जैसे हम सब कुछ देते हैं ना, अपने संस्कार देते हैं, उसी तरह से शास्त्र का अध्ययन, भाई ये कृष्ण भगवान है, इसकी भक्ति ऐसे की जाती है, नाम ऐसे जप किया जाता है, भगवद गीता ऐसे पढ़, उतना आपका कर्तव्य है।
गुरु का भी इतना ही कर्तव्य। गुरु दीक्षा देगा, जपा माला देगा, 4 नियम फॉलो करने और 16 माला जप करनी। गुरु बैठ के आपके लिए जप नहीं करेगा। गुरु बैठ के ये नहीं कि भाई 4 नियम मुझे पालन करने, मैं बैठ कर, आपको करना है। प्रैक्टिकली उस व्यक्ति को करना है। हर एक की जिम्मेदारी है। माता पिता की जिम्मेदारी है अपनी संतान को ये सब बता देना। बाकी वो करता है या नहीं करता है ये उसकी जिम्मेदारी है। फिर भगवान उससे पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। आपसे इतना पूछेंगे कि भाई आपने शिक्षा दी या नहीं। गुरु महाराज से भी भगवान ये नहीं बोलेंगे भाई तुमने दीक्षा दी, वो तो 16 माला कर ही नहीं रहा है, तो गुरु महाराज में थोड़ी पाप लगेगा। गुरु महाराज ने तो अपना जो है पूरे जीवन में जो कुछ सीखा वो तो शास्त्रों के अनुसार, अपने लेक्चर्स के अनुसार बता दिया। माता पिता ने तो अपना सब कुछ लुटा दिया, बच्चों को बता दिया। अभी उसके बाद भी वो बच्चे अगर या वो शिष्य अगर नहीं करते हैं तो फिर वो अपने कर्मों के जिम्मेवार खुद बनेंगे। हमको अपने कर्तव्यों को पालन करना है। हम इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की शिला